हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ आकांक्षा's लाइफ। एंड आज है इवनिंग का व्लॉग एंड 5:10 ऑलरेडी हो गए हैं और समर भी यहाँ सोकर उठ गया है। और ये है थोड़ा चिल आउट टाइम बिकॉज़ इस टाइम पे इतना ज़्यादा काम नहीं होता, तो मैं भी समर के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करती हूँ। तो ये यहाँ पर अपनी पोएम देख रहा था। और एज़ यू नो, इंडियन फैमिलीज़ में 5 o'clock होते ही टी टाइम हो जाता है। तो मुझे भी इतनी क्रेविंग हो रही थी चाय पीने की। सो मैंने सोचा मैं अपने लिए चाय बना लूँ। एंड समर तो चाय पीता नहीं, तो इसके लिए मैं कुछ बनाना शेक या कोई और एप्पल शेक बना कर दूँ। तो बस मैं यहाँ पर किचन में आई, मैंने अपनी चाय रख दी एंड समर भी मेरे पीछे पीछे आ गया था। और अब मैं उसके लिए बनाना शेक बना दूँगी और अपने लिए मैंने चाय बनाई। और जब भी ये किचन में आता है ना, इसकी अलग अलग डिमांड रहती है कि मुझे ये भी दे दो, वो भी दे दो। बच्चों का यूजुअली होता है और इसको पता है कि मम्मा किचन में जाएगी तो इसको पीछे पीछे किचन में आना है। चाहे इसको आप कुछ भी टॉयज़, कोई भी टॉयज़ देकर बिठा दो, बट ये स्टिल मेरे पीछे पीछे रहता है पूरे टाइम। तो ये मुझसे यहाँ डिमांड कर रहा था कि इसको चीनी खानी है, तो मैंने थोड़ी सी चीनी इसको खिला दी सो दैट इसके मुंह का थोड़ा टेस्ट चेंज हो जाए। एंड बस यहाँ फिर मैंने अपनी चाय बनाई। एंड फिर मैंने सोचा समर के लिए आज मैं बनाना शेक बना देती हूँ बिकॉज़ ये पी लेता है बनाना शेक। तो बस यहाँ मेरी चाय बन रही है और साइड बाय साइड मैंने इसके लिए बनाना शेक बना दिया। बस यहाँ पर फिर मैंने इसको बनाना शेक पिलाने की कोशिश करी। इसने बस थोड़े से ही 2-3 सिप लिए एंड फिर इसने नहीं पिया। तो बच्चे का ना यही होता है, बच्चे के साथ ना खुद बच्चा बनना पड़ता है। अगर उसको कुछ भी खिलाना है या पिलाना है तो मैं इसके साथ थोड़े बहुत गेम्स खेल के फिर कोशिश कर रही थी कि ये पी ले, बट इसने बहुत ही कम सिप पिए। एंड फिर मैंने अपनी चाय पी। फिर मैंने सोचा कि थोड़ी देर रुक कर फिर इसको पिलाऊंगी। तो बस मैंने अपनी चाय फिनिश की एंड फिर उठकर मैं किचन में आ गई। और किचन में जो थोड़े बहुत यूटेंसिल्स थे उनको बस क्लीन किया और किचन क्लीन की। उसके बाद बस मैंने आज डिनर की तैयारी स्टार्ट कर दी। तो डिनर में आज मुझे दाल बनानी थी। एंड फिर ये समर आ गया था मेरे पीछे पीछे एंड अब इसका हाथ ना गैस तक जाने लग गया है। एंड ही वाज लाइक कि मैं बटन प्रेस कर दूँ। तो मुझे इतना अब डर लगता है इसका कि कहीं अगर मैं इधर उधर हूँ और पीछे से ये गैस ऑन कर दे। तो अब मैं सोच रही हूँ गैस को थोड़ा ना पीछे कर दूँ ताकि इसका हाथ ना जा पाए। वैसे तो मैं पूरे टाइम इसका ध्यान रखती हूँ, इसके पीछे पीछे रहती हूँ मैं। बट वही है ना, कभी आप कुछ काम कर रहे हो और आप ना ध्यान दे पाओ छोटे बच्चे का और वो अगर ये कर दे तो ये बहुत ही रिस्की सी चीज़ है। तो बस यहाँ पर फिर मैंने इसके साथ थोड़ा, मैंने इसको फिर से कोशिश की पिलाने की, बट इसने नहीं पिया। एंड आज फिर से मौसम बहुत अच्छा था। देखो बादल हो रखे थे एंड इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो ये देखो व्यू इतना अच्छा लग रहा है यहाँ से। तो बस हमने थोड़ा बहुत खेला यहाँ पर मैंने समर के साथ और फिर मैं अपने डिनर प्रिपरेशन के लिए आ गई थी किचन में। एंड बस फिर यहाँ थोड़े बहुत कपड़े थे जो मैंने कल रात को उतारे थे बिकॉज़ कल कपड़े नहीं सूखे थे। तो बस मैंने यहाँ पर उनको आके फ़ोल्ड किया
एंड समर एज़ यूजुअल फिर से मेरे पीछे आ गया था और मेरे साथ खेल रहा था। तो मैं भी इसके साथ खेलने लग गई इस टाइम तक, और ये यहाँ पर बस पिकबू कर रहा है मुझे। तो आई वाज़ लाइक कि मैं थोड़ा इस आई वॉज़ लाइक कि मैं इसके साथ थोड़ा खेलती हूँ, सो इसका मूड भी थोड़ा ठीक हो। बिकॉज़ आज हम पार्क में नहीं गए थे, रोज़ मैं इसको पार्क में ले जाती हूँ, पर आज मैं ऑलरेडी थोड़ा लेट हो गई थी क्योंकि शूट भी करना होता है, तो उसमें थोड़ा टाइम चला जाता है। तो आज मैं इसे पार्क में नहीं लेकर गई थी। इसके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं पार्क में, ये उनके साथ खेलता रहता है, तो थोड़ा इसका माइंड फ्रेश हो जाता है। बिकॉज़ बच्चा भी ना पूरे दिन घर पे रह कर ना बहुत चिड़चिड़ा सा हो जाता है। सो बस यहाँ पर ये मेरे साथ थोड़ा एंजॉय कर रहा था। इसका ना बहुत डर रहता है कि ये ना बेड से ना गिर जाए मुझे, बिकॉज़ ये थोड़ा ना बैलेंस नहीं कर पाता और कभी-कभी ना ये ऐसे बेड से गिर जाता है, तो मुझे इसका यहाँ पर भी ध्यान रखना पड़ता है। तो बस यहाँ पर हम लोग थोड़ा बहुत खेल रहे थे। सो ये मैं फिर किचन में आ गई हूँ एंड मैंने आटा गूँध दिया था यहाँ पर। एंड फ्रेश आटा गूँधती हूँ मैं जब भी चपाती बनानी होती है, बिकॉज़ उससे ना रोटियाँ बहुत फुली फुली बनती है। अदरवाइज़ हम आटा गूँध कर रख देते हैं ना, तो उससे चपाती का टेस्ट भी थोड़ा चेंज हो जाता है और चपाती अच्छी भी नहीं बनती है। सो मैं उसी टाइम पे गूँध देती हूँ। और बस अब फिर मैंने यहाँ पर आकर चपाती बनाना स्टार्ट कर दिया एंड समर खेल रहा था बाहर, टीवी वगैरह देख रहा था, और ये अब फिर मेरे पीछे पीछे आ गया। ये ना अकेला नहीं रहता, इसको बस ये है कि जहाँ पे कोई बैठा है ना, बस ये वहीं पर रहे। तो किचन में इसको लगता है कि मैं किचन में हूँ, तो ये फिर बस किचन में ही घूमता रहता है जब तक मैं किचन से नहीं जाती। और कभी कभी तो ऐसा होता है ये मुझे खाना बनाने ही नहीं देता। इतना मतलब रोने लग जाएगा या फिर डिमांड करेगा कि मैं इसको गोदी में उठा लूँ, तो फिर मेरे लिए इतना डिफ़िकल्ट हो जाता है कि मैं खाना कैसे बनाऊँ। तो कभी कभी तो मुझे इसको आराम से अंदर बिठा कर या फिर कुछ और टॉयज़ देकर बिठा के आना पड़ता है, और फिर मैं आकर यहाँ खाना बनाती हूँ। तो बस यहाँ मैं अपनी चपाती बनाने के लिए आई थी कि मैं फटाफट चपाती बना के रख दूँ, फिर बाकी जो चीज़ें हैं मैं वो निपटा कर। आज मैं बहुत थक गई थी सुबह से, बिकॉज़ सुबह से मैं काम कर रही थी एंड फिर मुझे लगा कि मुझे नींद आ रही है और थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए। तो मुझे था कि मैं फटाफट ये सब काम करके और फिर थोड़ा लेटूँ। और आज एक नेटफ्लिक्स पे बहुत अच्छी मेरी फेवरेट सीरीज़ आ रखी थी, सो आई वाज़ वेटिंग मैं कब उसको देखूं, पर मुझे नहीं लगता आज मैं देख पाऊँगी बिकॉज़ मैं बहुत लेट हो गई थी इन सब कामों में। सो मैंने फटाफट बस चपाती बनाई एंड समर को यहाँ पर कुछ कुछ देकर बिठाया, सो दैट ये खेलता रहे और मुझे फटाफट चपाती बनाने दे। बस मैंने यहाँ चपाती बना दी थी। बस बीच में मुझे इसको भी अटेंड करना पड़ता है, इसको बीच में प्यास लग जाती है या कुछ और डिमांड्स होती हैं इसकी, तो वो भी करनी पड़ती है।
तो बस यहाँ पर फिर मैंने चपाती फटाफट बनाई एंड फिर इसने पानी पिया समर ने, और फिर ये भी अपना खेलने लग गया और मैंने फटाफट चपाती बना के अपना ये काम भी फिनिश कर दिया। फिर बस मैंने किचन क्लीन करी एंड किचन क्लीन करने के बाद बस ये फिर कुछ थोड़े बहुत क्लोथ्स और रह गए थे पीछे, तो मैं इन्हें भी उतार के लेके आई एंड मैंने इन्हें फ़ोल्ड किया और फिर जिसकी कबर्ड में मुझे रखने थे, बीच में समर का और भी काम हो जाता है। सो बस मैंने समर को चेंज करवाया एंड उसके बाद जिसकी कबर्ड्स में क्लोथ्स रखने थे, जिसके भी थे, वो मैंने सारे कबर्ड्स में रखे एंड फिर उसके बाद समर को नहलाया मैंने, बिकॉज़ ये पार्क में जाता है रोज़ तो बहुत गंदा होके आता है, तो फिर और थोड़ी बहुत गर्मी भी है, तो फिर मैं इसको नहला देती हूँ। बस इसके बाद हमने अपना डिनर किया एंड वही जो डेली रहता है। So this is today's end. I hope you liked my video, and if you liked my video then do subscribe to my channel. Thank you so much.